हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी का स्वागत है फिनिशर CSN IT यूट्यूब चैनल पे। और मेरा नाम है वीरेंद्र सिंह, एक बार फिर से आप लोगों के सामने। और आज कुछ एक नया टॉपिक आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूं। ऐसा टॉपिक जो आप लोगों ने देखा होगा, अभी जो का पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर हुआ था उसमें आपने देखा। इससे पहले हरियाणा का कोई एग्जाम हुआ, उसमें आप लोगों ने इस टॉपिक के बारे में देखा, क्वेश्चंस देखे। और इस टॉपिक के जो क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई है। ठीक है, तो ये क्या टॉपिक है? ये ऐसा टॉपिक है दोस्तों जो हरियाणा के अंदर तो मुझे नहीं लगता किसी भी दूसरे किसी टीचर ने या किसी यूट्यूब चैनल ने या किसी ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने, इवन ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स में भी किसी ने इस टॉपिक के बारे में बच्चों को कुछ सिखाया होगा या पढ़ाया होगा। तो वो टॉपिक आप लोगों के लिए मैं अपने फिनिशर्स CSN IT चैनल के ऊपर लेके आया हूं। होप कि आप लोगों को ये टॉपिक पूरा का पूरा समझ में आएगा। पूरी कोशिश करूंगा मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से इस टॉपिक के बारे में समझाने की। टॉपिक जो हमारा है दोस्तों, टॉपिक का नाम मैं आप लोगों को बता देता हूं। टॉपिक का नाम है हमारा कंप्यूटर सिक्योरिटी। कंप्यूटर सिक्योरिटी, कंप्यूटर सिक्योरिटी, या फिर इसको हम दूसरे साइबर सिक्योरिटी के नाम से भी जानते हैं। साइबर सिक्योरिटी, जब हम कंप्यूटर सिक्योरिटी की बात करते हैं तो ये तो बेसिकली हमारा हो गया एक तरीके से कि हमारा कंप्यूटर में अगर हम चाहते हैं कि हमारे कंप्यूटर के अंदर कोई बाहर का इंसान या दूसरा इंसान हमारे कंप्यूटर के अंदर घुस के और हमारे डिवाइस के अंदर से छेड़छाड़ ना कर सके, ये तो हमारा हो गया कि हमने हमारे कंप्यूटर की सिक्योरिटी के लिए एक फायरवॉल बना दी है, कोई एंटीवायरस इंस्टॉल कर दिया है, या इस तरीके से हमने चीजों को किया है। साइबर सिक्योरिटी हो जाती है, इंटरनेट की दुनिया की बात हो जाती है कि इंटरनेट के ऊपर जो हम किसी एप्लीकेशन के ऊपर अपनी आईडी वगैरह बनाते हैं, किसी वेबसाइट को अपनी डिटेल्स दे देते हैं, हमारी बैंक की जो डिटेल्स हैं, हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस वगैरह करते हैं, ऑनलाइन कहीं पे पैसा सबमिट करते हैं, हमारी इंफॉर्मेशन को लेके कोई मिसयूज तो नहीं कर रहा है, या हमारी इंफॉर्मेशन चोरी करके कोई हमें ब्लैकमेल तो नहीं करने वाला है, तो वो साइबर यानी इंटरनेट से जुड़ी हुई जो सिक्योरिटी है, जो इंटरनेट से जुड़ी हुई जो चीजें हैं, वो हमारी साइबर सिक्योरिटी में आ जाती हैं। तो ऐसे कौन कौन से खतरे हैं हमें इंटरनेट की दुनिया में, कंप्यूटर की दुनिया में, जिनसे हमें नुकसान हो सकता है, उन खतरों से बचने के क्या क्या उपाय हैं, इन्हीं चीजों से जुड़े हुए क्वेश्चन आपको HSSC के एग्जाम्स में या पूरे भारत में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें अगर कंप्यूटर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता ही मिलता है। इसी टॉपिक को शुरुआत करते हुए हम आज डिस्कस करेंगे द मीनिंग ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी, कि कंप्यूटर सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है। और धीरे धीरे कुछ क्लासेस में आपका ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करवा के और फिर हम इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, क्लास को पूरा देखना है, हो सके तो अपने नोट्स बना लीजिए। और अगर ये PDF आप लोगों को चाहिए है तो जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उस टेलीग्राम के चैनल पे, अपने फिनिशर्स चैनल पे, जैसे ही ये क्लास कंप्लीट होगी इसके बाद इस क्लास के नोट्स आपको उस टेलीग्राम चैनल पे क्लास वाइज मिल जाएंगे, कंप्यूटर सिक्योरिटी क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 के नाम से। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं प्लीज टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर देना। पूरी क्लास को देखने के बाद अगर समझ में आ जाए तो वीडियो को एक लाइक जरूर देके जाना। कंप्यूटर सिक्योरिटी बेसिकली एक प्रोटेक्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम है। हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है, जो हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, जो हमारा पूरा का पूरा कंप्यूटर सिस्टम होता है, जिसमें चाहे हमारे कंपोनेंट्स लगा लीजिए, हमारा माउस, CPU, हमारा मॉनिटर, उसके अंदर बनी हुई हमारी प्रोफाइल, हमारे सॉफ्टवेयर्स, जो भी चीजें हैं, वो पूरा का पूरा जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है उसकी सिक्योरिटी के बारे में हम बात करते हैं। और जो इंफॉर्मेशन या फिर जो जानकारी, देखो मैं हिंदी में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, धीरे धीरे मैं हिंदी की तरफ भी आ रहा हूं, तो जो हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं उनको डरने की जरूरत नहीं है। जो भी शब्द मुझे मुश्किल लगेगा उसकी हिंदी में बता दूंगा, जो आसान से शब्द हैं उनकी हिंदी तो देखो क्या फायदा करके। तो कंप्यूटर सिक्योरिटी का मतलब है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन का मतलब होता है दोस्तों बचाव। ठीक है, बिल्कुल हिंदी में चलेंगे। कंप्यूटर सिक्योरिटी बेसिकली होती है बचाव हमारे कंप्यूटर सिस्टम का या फिर हमारी उस जानकारी का फ्रॉम अनऑथोराइज्ड। अनऑथोराइज्ड का मतलब होता है गैर, गैर का मतलब होता है कोई दूसरा। अनऑथोराइज्ड, एक तो होता है ऑथोराइज्ड पर्सन और एक होता है अनऑथोराइज्ड पर्सन। ऑथोराइज्ड पर्सन का मतलब क्या है? आपकी शादी में ऑथोराइज्ड पर्सन वो है जिसको आपने कार्ड देके बुलाया है,
अनऑथोराइज्ड पर्सन वो है जो बिना बुलाए शादी में जाके खाना खाने की कोशिश करते हैं। तो ऑथोराइज्ड मतलब जिसको आपने परमिशन दी है आपके पास आने की, आपकी इंफॉर्मेशन लेने की। अनऑथोराइज्ड का मतलब है जो बिना आपकी परमिशन के आपकी इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करे, लेने की कोशिश करे। अनऑथोराइज्ड यूज ऑफ योर कंप्यूटर सिस्टम, हमारे कंप्यूटर सिस्टम का अनऑथोराइज्ड यूज करे, यानी कि हमारा कंप्यूटर, मान लो हमने लैपटॉप ले रखा है, लैपटॉप हमने कहीं पे रख दिया है, हम कहीं और चले गए, साइड में चले गए, पीछे से कोई आके हमारे लैपटॉप का पासवर्ड खोलने की कोशिश करे, तो वो इंसान कैसा है? अनऑथोराइज्ड इंसान है। उसके पास ना हमारा पासवर्ड है, ना उसको हमने परमिशन दी है कि वो हमारे सिस्टम को यूज कर सके। वहीं पे आपके पास आपका दोस्त बैठा है, आप उसको लैपटॉप देके बोलते हो कि भाई ये ABCD123 ये मेरे लैपटॉप का पासवर्ड है, तो इसको यूज कर ले। तो आपने ऑथोराइजेशन दिया है, उसको परमिशन दी है अपने इंफॉर्मेशन और अपने डेटा को, कंप्यूटर सिस्टम को यूज करने की। तो वहीं पे मीनिंग ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी, कंप्यूटर सिक्योरिटी का मतलब क्या हुआ कि कंप्यूटर सिक्योरिटी बेसिकली हमारे कंप्यूटर सिस्टम का रख रखाव, बचाव, प्रोटेक्शन ऑफ आवर कंप्यूटर सिक्योरिटी, और हमारी जानकारी किससे? अनऑथोराइज्ड यूज ऑफ हमारे कंप्यूटर सिस्टम के बिना बताए अगर कोई हमारी चीजों को यूज करता है, उसको कहते हैं हम हमारे कंप्यूटर की सिक्योरिटी को वो तोड़ने की कोशिश कर रहा है, हमारी चीजों को बिना हमारी परमिशन के यूज करने की कोशिश कर रहा है। तो आई होप कंप्यूटर सिक्योरिटी का एक मोटा मोटा ओवरव्यू आपके दिमाग में घुस गया होगा कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं। अब आप कुछ लोग ये पूछते हैं, कुछ स्टूडेंट्स मेरे पास मैसेज करते हैं, फोन करते हैं, बोलते हैं कि सर ये जो कंप्यूटर के अजीबोगरीब से क्वेश्चंस HSSC पूछती है आजकल, उनका उनके पीछे क्या लॉजिक है? हम कंप्यूटर को इतना कैसे, मतलब इतने अच्छे से पढ़े हैं, और क्यों पढ़े कि वो हमसे इस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं? हमें जाके कौन सी वहां पे प्रोग्रामिंग करनी है? हमें जाके क्या वहां पे कुछ करना है? तो देखो, आज के टाइम पे दोस्तों जो समय है ना, मैं आपको सच्चाई बता देता हूँ। कुछ लोगों के दिमाग में ना कुछ वहम है। मैं एक शब्द लिख रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना इस शब्द को और अपने दिमाग में बैठा लेना। टास्क, ये शब्द अपने दिमाग में बिठा लो। मल्टीटास्क, जैसे आप लोग देखते होंगे SSC मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसी आ गई है, HSSC मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसी आ गई है। मल्टीटास्क क्या होता है? मल्टीटास्क, टास्क का मतलब होता है काम, मल्टी का मतलब होता है एक से ज्यादा, एक से ज्यादा। आप मान के चलिए कि अगर आप हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल लगते हैं और कल को आप ऑफिस में गए हैं और उस दिन आपके ऑफिस का मुंशी छुट्टी पे है, तो हो सकता है आपका जो थानेदार होगा वो आपको कंप्यूटर पे बिठा दे और आपको बोल दे कि भाई आज इसको तू संभाल, इसकी फाइल्स को तू संभाल। तो उस दिन आप क्या उस काम को कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? अगर कर पाए, इसका मतलब आपने अपने तैयारी के दौरान कंप्यूटर सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ा था। MS वर्ड को भी अच्छे से पढ़ा, एक्सेल पावर पॉइंट भी आपको आता है, वर्ड पैड भी आता है, आपको कंप्यूटर सिक्योरिटी के बारे में भी पता है, पासवर्ड खोलना लगाना भी आपको आता है। ये नॉर्मल चीजें, इसलिए HSSC ऐसे क्वेश्चंस पूछता है, क्योंकि वो चाहता है कोई भी अगर नौकरी पे लगता है तो वो इंसान कैसा हो? मल्टीटास्क करने वाला इंसान हो। इसीलिए आज के टाइम पे सिर्फ एक काम करके भी ही घर चलाना मुश्किल है, आपको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं आज के टाइम पे, अगर आपको कुछ अलग करना है, डिफरेंट चलना है, भीड़ से अलग चलना है तो। ठीक है, तो इसलिए मल्टीटास्किंग होना भी बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे देर आर वेरियस कंप्यूटर्स, यहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर टाइप्स हैं, कंप्यूटर टाइप की सिक्योरिटी के टाइप्स हैं जो हमारे प्रोटेक्शन यूज होते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन को बचाने के लिए जिनका यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड इट्स टाइप्स। कंप्यूटर सिक्योरिटी क्या है ये तो हमें पता लग गया है, क्या होती है ये भी हमें पता लग गया है, अनऑथोराइजेशन और ऑथोराइजेशन क्या होता है ये भी हमें पता लग गया है। अब इसके कुछ प्रकार के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला है one way to ascertain the similarities and differences among computer securities by asking what is being secured, for example। एक तो तरीका ये है कि हम यही पता कर लें, क्या पता कर लें? among computer securities asking what is being secured, कि किस चीज को हमें बचाना है। अगर हमें सिक्योरिटी के बारे में पता करना है, अगर हमें मान लो किसी बिल्डिंग की सिक्योरिटी के बारे में पता करना है कि उस बिल्डिंग में कौन कौन सी चीजों पे सिक्योरिटी लगा रखी है या कौन कौन सी चीजों ने उन्होंने सिक्योर किया हुआ है, तो हम
इनडायरेक्टली जाके उनसे ये पता कर ले कि वो किस किस चीज को बचाना चाहते हैं, तो हमें पता लग जाएगा कि उसकी सिक्योरिटी का लेवल क्या है, उन्होंने किस किस चीज को सिक्योर किया हुआ है। सबसे पहला है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इज सिक्योरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनऑथोराइज्ड एक्सेस, मॉडिफिकेशन एंड डिलीशन। तो जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है वो हमें बचाती है इन सारी चीजों से, अनऑथोराइज्ड एक्सेस से बचाती है। फर्स्ट हो गया हमारा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। सेकंड है हमारा एप्लीकेशन सिक्योरिटी। एप्लीकेशन सिक्योरिटी सिक्योर करती है एक एप्लीकेशन को, जैसे व्हाट्सएप की सिक्योरिटी, फेसबुक की सिक्योरिटी, आपकी इंस्टाग्राम की सिक्योरिटी। जैसे ही आप फेसबुक के ऊपर गलत पासवर्ड डालते हो तो वो आप, जैसे ही आप गूगल का, जीमेल का गलत पासवर्ड डालते हो, किसी और की ईमेल आईडी डालने की कोशिश करते हो, तो वो उसके मोबाइल पे मैसेज करता है, मेल करता है कि किसी ने वहां पे आपकी ईमेल में एंटर करने की कोशिश करी है, क्या वो आप ही है या वो आप नहीं है। इसको कहते हैं एप्लीकेशन सिक्योरिटी। बाय बिल्डिंग सिक्योरिटी फीचर्स टू प्रिवेंट फ्रॉम साइबर थ्रेट्स। साइबर थ्रेट यानी साइबर, इंटरनेट की दुनिया में दी गई धमकी। थ्रेट क्या होता है? धमकी देना। कैसी धमकियां हो सकती हैं? एसक्यूएल इंजेक्शन, इसके बारे में बाद में बताऊंगा मैं, एसक्यूएल इंजेक्शन के बारे में। डीओएस अटैक्स, डीओएस का मतलब होता है दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विसेज। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विसेज, डीओएस अटैक्स, यानी कि इंटरनेट की दुनिया में आपके डेटा को चुराने के लिए किए गए अटैक डीओएस अटैक्स होते हैं। या फिर आपका डेटा ब्रीच, आपकी इंफॉर्मेशन या आपका डेटा चुराने की कोशिश करी गई है, एंड एक्सेट्रा, और बहुत सारी चीजें। इसको कहते हैं हम एप्लीकेशन सिक्योरिटी। एप्लीकेशन सिक्योरिटी में क्या क्या चीजें आती हैं? आपकी एप्लीकेशन का पासवर्ड वगैरह हैक हो गया है, आपकी एप्लीकेशन से आपकी जीमेल आईडी हैक हो गई है, आपकी एप्लीकेशन पे डीओएस अटैक हो गया है, आपकी एप्लीकेशन पे आपका डेटा चुराने की कोशिश करी गई है। तो ये हमारा दूसरा होता है एप्लीकेशन सिक्योरिटी। तीसरा हमारे पास आता है दोस्तों यहाँ पे कंप्यूटर सिक्योरिटी। कंप्यूटर सिक्योरिटी का मतलब है कि हमारा सिर्फ और सिर्फ मशीन, हमारी जो मशीन है, हमारा कंप्यूटर है, उसको हमेशा हम अपडेट रखें और उसको हमेशा पैच रखें। पैच का मतलब है कि इंटरनेट के साथ उसको हमेशा जोड़ के रखें, और जो लेटेस्ट जितने भी अपडेट आते रहते हैं उन सभी अपडेट्स को अपने कंप्यूटर के अंदर हम करते रहें। इसलिए तीसरा हमारे पास हो जाता है यहाँ पे कंप्यूटर सिक्योरिटी। सबसे पहला हमारे पास दोस्तों इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, दूसरा हो गया हमारे पास एप्लीकेशन सिक्योरिटी, तीसरा हो गया हमारे पास कंप्यूटर सिक्योरिटी। यानी कि अभी देखो क्वेश्चन कैसे आएगा कि डैश सिक्योरिटी, खालिस्तान सिक्योरिटी means securing a standalone machine by keeping it update and patched। ये क्वेश्चन सीधा सा सीधा कि खालिस्तान सिक्योरिटी ऐसी सिक्योरिटी है जिसमें हम हमारी मशीन को सुरक्षित रखते हैं, उस मशीन को अपडेट करने में। तो कौन सी सिक्योरिटी हो जाएगी? ऑप्शन मिलेगा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, एप्लीकेशन सिक्योरिटी, कंप्यूटर सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी। तो आंसर हो जाएगा कंप्यूटर सिक्योरिटी। क्वेश्चन आ गया खालिस्तान सिक्योरिटी डैश सिक्योरिटी ऐसी सिक्योरिटी है जिसको रखा जाता है किसी एप्लीकेशन के लिए कि बिल्डिंग सिक्योरिटी फीचर्स लगाने हैं, साइबर थ्रेट से बचाना है, जैसे ऐसे ऐसे अटैक से बचाना है। तो वो कौन सी सिक्योरिटी है? तो वो आंसर क्या हो जाएगा? एप्लीकेशन सिक्योरिटी। क्वेश्चन आ गया खालिस्तान सिक्योरिटी है जिसका मतलब है अपनी जानकारी को बचाना किसी अनऑथोराइज्ड पर्सन से, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हमारे पास दो तरीके की सिक्योरिटी और आती है। पहली है हमारे पास हमारी नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी का मतलब होता है सिक्योर करना। सिक्योर करना मतलब बचाना। किससे बचाना है हमें? बोथ, दोनों। किस किस से? सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर टेक्नोलॉजी, इन दोनों को ही बचाने का मतलब क्या होता है? नेटवर्क सिक्योरिटी होता है। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कौन सी सिक्योरिटी का मतलब होता है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों ही टेक्नोलॉजीज को बचाने का मतलब कौन सी सिक्योरिटी होता है? तो नेटवर्क सिक्योरिटी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा कि नेटवर्क सिक्योरिटी इज सिक्योरिंग बोथ द सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर टेक्नोलॉजीज। नेटवर्क सिक्योरिटी का मतलब है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों तकनीकों को बचाव, दोनों तकनीकों का बचाव किसमें होता है? नेटवर्क सिक्योरिटी में होता है। लास्ट है हमारे पास यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी, जिससे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। साइबर सिक्योरिटी का मतलब होता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम को बचाना, कंप्यूटर सिस्टम को प्रोटेक्ट करना, बचाना, विच कम्युनिकेट ओवर द कंप्यूटर नेटवर्क।
साइबर सिक्योरिटी का मतलब नेटवर्क के ऊपर इंटरनेट की दुनिया में अपने सिस्टम को हम कैसे कैसे बचा सकते हैं। यानी कि क्वेश्चन आएगा कौन सी सिक्योरिटी हमें बताती है कंप्यूटर सिस्टम के बचाव को, जहां पे जो कम्युनिकेशन है, बातचीत का साधन है, संचार, कम्युनिकेशन मतलब संचार, ओवर द कंप्यूटर नेटवर्क, नेटवर्क्स के ऊपर कंप्यूटर को बचाना, कौन सी सिक्योरिटी हो जाएगी? साइबर सिक्योरिटी हो जाएगी। तो ये हमारी कुछ सिक्योरिटीज हैं। एक बार क्विक 1 मिनट का हम रिवीजन लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने बात करी दोस्तों कंप्यूटर सिक्योरिटी के बारे में। कंप्यूटर सिक्योरिटी का क्या मतलब होता है? कंप्यूटर सिक्योरिटी बेसिकली क्या मतलब होता है? हमारे कंप्यूटर सिस्टम का प्रोटेक्शन, हमारी जानकारी का प्रोटेक्शन, चोरी होने के प्रोटेक्शन, अनऑथोराइज्ड यूज से यानी किसी और कोई और बिना बताए हमारी चीजों को यूज करे, बचाना उससे हमारे कंप्यूटर सिस्टम को, उसको क्या कहते हैं? कंप्यूटर सिक्योरिटी कहते हैं। बहुत सारे प्रकार की कंप्यूटर सिक्योरिटी हमारे पास है। सबसे पहली हमने देखी दोस्तों इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, जानकारी को अनऑथोराइज्ड एक्सेस से बचाना। फिर हमने देखा एप्लीकेशन सिक्योरिटी, यानी कि हमारी कोई एप्लीकेशन है उसके ऊपर अगर कोई अटैक होता है, डीओएस अटैक होता है, या फिर हमारे पास कोई डेटा ब्रीच का अटैक होता है, उसको हम एप्लीकेशन सिक्योरिटी कहते हैं। तीसरे नंबर पे आता है हमारे पास कंप्यूटर सिक्योरिटी, जिसका मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ हमारी मशीन को बचाना, हमेशा उसको अपडेट रख के। फिर हमारे पास आता है हमारा नेटवर्क सिक्योरिटी, जिसमें हम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों को ही सुरक्षित रखते हैं। लास्ट हमारे पास आता है दोस्तों साइबर सिक्योरिटी, जिसका मतलब होता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम को प्रोटेक्ट करना, नेटवर्क के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर हमारे कंप्यूटर सिस्टम को प्रोटेक्ट करना। वो कौन सी सिक्योरिटी होती है? हमारी सबसे इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी विच इज साइबर सिक्योरिटी। और साइबर सिक्योरिटी से ही HSSC ज्यादा क्वेश्चंस पूछती है, इसलिए मैं पूरा कॉन्सेप्ट करा दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है? इस कॉन्सेप्ट के लिए आपको किसी को पैसा पे करने की जरूरत नहीं है। अगला हमारे पास है द कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम दैट नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड आर। हमारे कंप्यूटर के कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट हैं जिनको हमें प्रोटेक्ट करने की सबसे ज्यादा आवश्यकता है? जल्दी जल्दी से देखते हैं हम। ये हमारे पास सबसे पहला है हमारा हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है? फिजिकल पार्ट होता है कंप्यूटर का, जिसको हम छू सकते हैं, छू के महसूस कर सकते हैं। हमारे सिस्टम की मेमोरी और हमारे सिस्टम की डिस्क ड्राइव। तो कंप्यूटर सिक्योरिटी में सबसे पहला इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जिसको हमें बचाने की आवश्यकता है वो क्या है? वो हमारे कंप्यूटर का क्या है? हार्डवेयर है। और क्या है? हमारे कंप्यूटर के जितने भी फिजिकल पार्ट हैं, चाहे हमारा माउस है, कीबोर्ड है, कैबिनेट, सिस्टम यूनिट, टावर है, मदरबोर्ड है, CPU है, ये सभी हमारे क्या हैं? सबसे पहले इनका बचाव हमें करना पड़ता है। दूसरा हमारी फर्मवेयर है। फर्मवेयर का मतलब होता है जब हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है और बूटिंग प्रोसेस जब स्टार्ट होती है कंप्यूटर के अंदर, तो वहां पे क्या बनाया गया है? फर्मवेयर बनाया गया है, जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को चेक करता है क्या वो अच्छे से चल रहे हैं या वो नहीं चल रहे हैं। परमानेंट सॉफ्टवेयर जो है हमारे कंप्यूटर के अंदर, उनको हमें चेक करना होता है। हार्डवेयर डिवाइसेस के अंदर जो ड्राइवर डाले गए हैं उनको हमें चेक करना होता है। और नॉन वोलेटाइल मेमोरी है उसको चेक करना होता है। और इनविजिबल टू द यूजर, ऐसी चीजें जो हमें नहीं दिखती हैं उनका भी हमें बचाव करना पड़ता है। तीसरे नंबर पे हमारे जितने भी हमारे सॉफ्टवेयर हैं उनका हमें बचाव करना पड़ता है। प्रोग्रामिंग, हमें जितने भी प्रोग्रामिंग की सर्विसेज हैं उनका हमें बचाव करना पड़ता है। जैसे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर, उसका बचाव हमें करना पड़ता है। जैसे हमारा MS वर्ड है, हमारा इंटरनेट ब्राउजर है, इन सारी चीजों को हमें क्या करना पड़ता है? बचाना पड़ता है। किसके अंदर? कंप्यूटर सिक्योरिटी के अंदर। तो इस क्लास में हमने देखा कंप्यूटर सिक्योरिटी क्या होती है, उसका मतलब क्या होता है, कंप्यूटर सिक्योरिटी में कौन कौन सी सिक्योरिटी आती है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या होती है, एप्लीकेशन सिक्योरिटी क्या होती है, हमारा सिस्टम सिक्योरिटी क्या होती है, नेटवर्क सिक्योरिटी क्या होती है, और साइबर सिक्योरिटी क्या होती है। इसके बाद हमने देखा कि किन किन चीजों को हमें बचाने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है एक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, अगर हम उसकी सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं तो। अब आगे हम चलेंगे तो हम देखेंगे कि कंप्यूटर सिक्योरिटी जो है वो कहां कहां उसके मेन एरियाज हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी से क्वेश्चन आया था हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में, इंटीग्रिटी से भी क्वेश्चन आया था हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में, एक अवेलेबिलिटी का क्वेश्चन भी आया था हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में, और अभी जो एग्जाम हुए। उसके बाद हम देखेंगे दोस्तों वायरसेस क्या होते हैं, फिर हम देखेंगे कंप्यूटर वॉर्म क्या होता है, फिर देखेंगे हम फिशिंग क्या होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर बॉटनेट क्या होता है, रूट किट क्या होता है, की लॉगर
ये सारे के सारे नोट्स जो हैं ये इन्हीं से क्वेश्चंस आपके हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में सारे क्वेश्चंस यहीं से पूछे गए थे। आगामी सीईटी के एग्जाम या किसी भी एग्जाम के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। तो अगर आप पढ़ रहे हैं अच्छे से और आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो आपका फर्ज है इसको ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक इसको शेयर करना, क्योंकि ये चीजें आपको, मुझे नहीं लगता हरियाणा के अंदर कोई भी करा रहा है। तो अगर आपको ये कंटेंट मिल रहा है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो इसका फायदा उठाइए, अच्छे से नोट्स बनाइए। नहीं बना सकते हो, पीडीएफ चाहिए है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहां से डाउनलोड कर लेना। लेकिन पहले आपको वीडियो देखनी है अच्छे से, उसके बाद नोट्स, रिवीजन के लिए नोट्स डाउनलोड करने हैं। सिर्फ पीडीएफ डाउनलोड करके उसको सेव करके हजारों पीडीएफ इकट्ठा करके आपका कुछ फायदा नहीं होने वाला है। तो इसी के साथ इस क्लास में इतना ही, और बेहतर तरीके से अपनी तैयारी करते रहिए। दूसरी क्लास में मिलेंगे, आगे टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।